बार तुम्हारे सामने रख के कल का चेक कर सकते हो। और इसमें वाजे हेडिंग है, क्या लिखा है? आसिया बीबी ने हमारे नबी की शान में गुस्ताखी नहीं की। मौलाना तारिक जमील। अब ये एक सुर्खी है। दूसरी, अंदर चोर क्या है? अपनी कोताही छुपाने के लिए अहले मोहब्बत को डसना चाहता है। कहता है अगर तौहीन उसने की होती तो मैं सबसे पहले बाहर निकलता। तो इससे पूछो, जो हलफनामा खत्म नबूवत पे हमला हुआ उस वक्त तू किस बिल में दाखिल था? और जिस वक्त गैरत विल्डर का मसला था, क्या उस तौहीन को तूने तौहीन नहीं समझा? क्या उस वक्त तू निकला है? अपनी सुस्ती, अपनी बेगैरती। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने जो भी गुफ्तगू सुनी है, ये बरेलवी मसलक के एक आलिम हैं, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब। पहले तो मैं इनको बड़ा समझदार ख्याल करता था, लेकिन इन्होंने चंद ऐसे अहमकाना काम किए जिससे मुझे मालूम हो गया कि ये अक्लमंद आदमी नहीं है, बल्कि एक फजूल किस्म का अवाम के जज्बात से खेलने वाला आदमी है। ना इसे वक्त का ख्याल होता है, ना इसे हालात का अंदाज़ा होता है, और ना ही मसला की हसासियत को समझता है। बस अपने अंदर का जहर उगलने में मसरूफ़ रहता है। इसने ख़त्म नबूवत धरने के बाद एक प्रोग्राम में खादिम हुसैन रिजवी के साथ काफ़ी बहस की थी, और खादिम रिजवी ने अक्लमंदी का सबूत देते हुए उस प्रोग्राम में अपने इख्तलाफ के बारे में कोई बात नहीं की, लेकिन ये शख्स इख्तलाफ को उछालता रहा। इसने ज़रा परवाह नहीं की कि ये प्रोग्राम चल रहा है, इसको लाखों लोग देखेंगे, वहाँ पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो जो लिबरल लोग होते हैं, बेदीन लोग होते हैं, वो ऐसी चीज़ों से बहुत फ़ायदा उठाते। जब कोई दीनी तहरीक चल रही हो और उसमें दीनदार आपस में ही फूट का शिकार हो जाएं, तो इससे बातिल को, बेदीनों को बहुत नफ़ा होता है। इसी तरह की घटिया हरकत इसने मौलाना तारिक जमील साहब दामत बरकातहुम के ख़िलाफ़ की है। उससे पहले मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम मौलाना तारिक जमील साहब को ना तो नबी समझते हैं, ना फरिश्ता समझते हैं, ना किसी और रंग में मासूम अनिल ख़ता समझते हैं। वो एक इंसान है, एक आलिम दीन है। दीन के लिए उनकी बहुत सी खिदमात हैं, हज़ारों लोगों की हिदायत का ज़रिया बने हैं। इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका दिफा करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए, तो हम ख़ुद भी उस पर तनकीद कर देते हैं, हम ख़ुद भी इस्लाह की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसा रवैया इख्तियार नहीं करते कि दूसरे बंदे की तुम हर वक्त मुखालफत पर तुले रहो और ये तहकीक भी ना करो कि ये बात सच्ची है या झूठी है। ये आप देखें कितना अहम मसला है आसिया मलूना का केस, और ये अशरफ आसिफ जलाली धरना दिए बैठा है, और वहाँ पर इसने बात क्या छेड़ दी? मौलाना तारिक जमील साहब के ख़िलाफ़ एक झूठी खबर की बुनियाद पर कैसे जहर उगल रहा है, और नीचे बैठी जाहिल अवाम भी, उनको हम क्या कहें? जब तुमने उनके सामने बात को ऐसे बिगाड़ कर पेश करना है तो वो तो लान तान करेंगे, इसमें कसूर तुम्हारा है। फिर ये नहीं कि चलो इस बात को दबा रहने दो, तुम ना आवाम के सामने लाओ, इससे अपना ही मसला कमज़ोर होता है। पहले दौर में कितनी तहरीकें चली हैं, ख़त्म नबूवत की तहरीक, नमूस रिसालत की तहरीक। उलमाए देवबंद ने वुसअत ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते हुए सारे मसालिक के लोगों को साथ मिला के काम किया, उनकी कितनी कड़वी कसीली बातों को बर्दाश्त किया, लेकिन तुम्हारे अंदर ज़रा भी हौसला नहीं है।
चलो तुम किसी को साथ मिलाकर धरना नहीं देते, एहतजाज नहीं करते, तो कम अज़ कम अपने धरने में, एहतजाज में ऐसी सूरत तो ना करो। तुम्हारी वजह से, तुम्हारी इस फजूल शिद्दत पसंदी की वजह से इस मसला में बहुत सारी कमज़ोरी है। अब यहाँ पर एक झूठी खबर को लिया कि मौलाना तारिक मीर साहब कहते हैं जी कि आसिया ने कोई गुस्ताखी नहीं की, अगर वो गुस्ताखी करती तो मैं सबसे पहले सड़क पर निकलता। अब ये मैं तो बहुत दिनों से देख रहा था फेसबुक पर, ये चल रहे थे, ये बिल्कुल झूठा ट्वीट है। मौलाना तारिक मीर साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अखबार वाले तो रोज़ाना हज़ारों झूठी खबरें छापते हैं। अब बंदा किस किस की तरदीद करे, किस किस का जवाब दे। तुम अपने दिमाग से भी सोचो। मौलाना तारिक मीर साहब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं जिस तरह वो तारीफ़ करते हैं। तुम्हारा तो कोई मौलवी कर ही नहीं सकता उस तरह। तुम उनको गुस्ताख बनाने पे तुले हुए हो। जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को कहता है मैं हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिरासी हूँ, वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में डूब जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी होते हैं। वो तो जगह जगह पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजर नसब बयान करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का जिक्र करते करते पूरे मजमे को आंसू में रुला देते हैं। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अत्थर पर खड़े होकर कैसे खूबसूरत अंदाज में सलाम पेश करते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी उनको सलाम आता है। ऐसे शख्स को तुम सिर्फ अपने मसलकी तासुब की बुनियाद पर गुस्ताख रसूल करार देने पर तुले हुए हो, और इतना अहम मसला जो आलमी हैसियत इख्तियार कर गया है आसिया मलूना का, वहाँ पर तुमने इतने बड़े आदमी के मुताल्लिक़ एक झूठी खबर की बुनियाद पर कितना जहर उगला। तुम्हें कम अज़ कम इसकी तहकीक तो करनी चाहिए थी। तारिक मीर साहब के ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलने से पहले मैं चाहता तो नहीं ऐसी बातें सामने रखूं। उम्मत में तो पहले ही इत्तेहाद और इत्तेफाक की कमी है, ज़रूरत तो इत्तेहाद और इत्तेफाक की है। तुम ये बताओ आसिया मलूना के इसके मुताल्लिक़ तुम्हारा जो इलियास कादरी है उसके कितने बयान आए? मदनी चैनल ने तुम्हारे कितने धरने दिखाए, कितने उनके एहतजाजी बयान आए, मुजम्मती बयान आए, कुछ भी किया उन्होंने? उनकी ना तुम तरदीद करते हो ना तो मुजम्मत करते हो। डॉक्टर ताहरुल कादरी तुम्हारे मसलक का है, वो कुछ बोला? मौलवी सरदार के पोते पड़पोते वो कुछ बोले? उन सब को छोड़कर एक झूठी खबर की बुनियाद पर मौलाना तारिक मीर साहब को तुम ऊपर ले आए और वामुन्नास में उनकी नफरत फैला रहे हो। इस जलाली के बयान को पहले एक बरेलियों का चैनल है रद्द वहाबियत, उन्होंने पहले इसको अपलोड किया, मैंने वहाँ पहले देखा, ये नीचे हज़ारों लोगों ने गालियाँ दी हुई मौलाना साहब को। और फिर ये एक और इनका चैनल है छोटा था GM प्रोडक्शन या क्या नाम है उसका, तो मैं तो उसको देखता था कि चलो वो खादिम रिज़वी में ख़बरें ला रहे हैं, चलो बंदा कोई खबरें सुन लेता है। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक था ना मूसा रिसालत के मुताल्लिक़, हमारे उलमा ने उसकी भरपूर तायद की है, तो हम तो कोई ऐसी बात करते ही नहीं। लेकिन उस चैनल वाले बेवकूफ़ आदमी ने भी मौलाना साहब के बारे में इसका ये बयान वहाँ पर चला दिया। अब नीचे वहाँ फिर गालियों की लिस्टें लगी हुई है, आप कमेंट चेक कर ले जाकर। ये कोई बात है करने वाली? बजाय इसके कि आप इत्तेहाद और इत्तेफाक को कायम रखें, उसकी दावत दें, उस पर लोगों को लाएं। अगर एक बंदा कायल नहीं है तो आप उसको कायल करें, उसके घर जाकर उसके साथ मुलाकात करके, फ़ोन पर बात करके, किसी तरीके से अवाम को उसके ख़िलाफ़ भड़काना, ये कौन सा इस्लाह का तरीका है? ये बिल्कुल झूठी खबर थी। फेसबुक, मैंने तो इसकी खबर की शक्ल देखकर ही सोच लिया था, मुझे तो सोच पता चल गया कि ये जो खबर है ना ये बिल्कुल झूठी है, मौलाना साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। ये जो बातिल लोग हैं, लिबरल लोग हैं, वो तो इसको कमज़ोर करना चाहते थे। मौलाना तारिक मीर साहब एक बड़ी शख्सियत है, मारूफ शख्सियत, उनका उन्होंने सहारा लिया। हालांकि मौलाना साहब तो ऐसी बात कहते ही नहीं है। उनके अपने असली ऑफिशियल पेज के ऊपर इसकी तरदीद मौजूद है वाज़े तौर पर। वहाँ पर कोई गया नहीं, उसको देखा नहीं, एक झूठी खबर को उठाकर, अगर झूठी खबर ही बुनियाद बनानी है तो तुम्हारे बारे में पता कितनी खबरें हैं बरेलियों के बारे में, तुम्हारे बारे में, खादिम हुसैन रिज़वी साहब के बारे में, हम तो उनको झूठा समझते हैं। कैसी कैसी बातें उन्होंने मनसूब की हुई हैं, और तुम एक झूठी जाली खबर उठाकर मौलाना साहब के खिलाफ तूफान बर्पा कर दिया। अब बजाय इसके इस बात को
दबाया जाता। मौलाना तारवी साहब के बुग़्ज़ में कितने बरेलवी चैनल हैं जो इसको हाईलाइट कर रहे हैं। यार ये बड़ी बुरी बात है, इसको खुदा का वास्ता ख़त्म करो। उन्होंने वाज़े तौर पर वहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिए। अहम इत्तला मौजूदा मुल्की सूरत हाल तहफ़्फ़ुज़ नमूर रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसिया बीबी अदालती मामलात पर मौलाना तारजमी साहब किसी किस्म का कोई बयान या राय नहीं दी, लेकिन कुछ अनासर फेक अकाउंट्स के ज़रिए सोशल मीडिया पर मौलाना के नाम से झूठ पर मबनी बातें फैला रहे हैं और मौलाना के बयानात को मौजूदा हालात से मनसूब करते हुए वायरल किया जा रहा, जबकि मौलाना बज़ाते खुद हमा वक्त तबलीग के मामलात में मसरूफ़ हैं। ये कितनी वादे तौर पर उनके असली ऑफिशियल पेज के ऊपर लिखा हुआ है। और देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, खबरदार खबरदार खबरदार, फेक ट्विटर अकाउंट्स और फेसबुक पेजेस पर मौलाना तारमी साहब के नाम से हालिया मुल्की सूरत हाल नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आसिया बीबी मामले पर झूठी मन गढ़त बातें शेयर की जा रही हैं, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और महज आवाम को गुमराह करने की कोशिश है। ये देखो, ये है उनका असली पेज, ये है उनका ट्विटर का असली पेज। वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, और तुमने एक जाली खबर उठाई, उसको आगे फैला दिया। जो बंदे को ज़्यादा ही मौलाना साहब के बूझ का शौक है, वो दिखाए मौलाना साहब के असली ट्विटर पेज पे दिखाए कहाँ पर इनका ट्वीट है मौलाना साहब का। वो उन पागल अखबार वालों ने उस फेसबुक की किसी की झूठी खबर को उठाया, उसका हिस्सा बना दिया। उनको तो रेटिंग चाहिए, उनको तो अवाम के अंदर नया इंतशार चाहिए। तो मैं अपने उलमा से भी कहता हूँ, खुदा का वास्ता आप इसकी कोई तरतीब बनाएं, इन झूठी खबरों को रोकें। इन्हीं झूठी खबरों की वजह से अवाम उलमा से बदज़न हुई, इन्हीं झूठी खबरों की वजह से आपस में इंतशार बढ़ता है। यही वो झूठी खबरें बुनियादें हैं जो बांग्लादेश इज्तिमा के ऊपर इंतशार का ज़रिया बनी। तो मैं अपने बरेली भाइयों से कहता हूँ, खुदा का वास्ता आप ऐसे लोगों की बातों की तरफ तवज्जो मत दें। वो आपके उलमा हो चाहे हमारे उलमा हों, इंशाल्लाह जब वो नमूस रिसालत की बात करेंगे, ख़त्म नबूवत की बात करेंगे, हम उनकी मुकम्मल तायीद करेंगे। इख्तलाफ है अपनी जगह पर है, इख्तलाफ तो दो भाइयों में भी हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है इसको गली में, चौकों में, चराहों में सरेआम इसको बयान किया जाए, नफरतों को मज़ीद हवा दी जाए ना, ऐसा काम ना किया जाए। और कोई भी खबर तुम्हारे सामने है, बगैर तहकीक के उसको आगे मत फैलाओ। कुरान पाक ने में क्या को हुक्म दिया है, तुम्हारे पास कोई खबर लेके है तो उसकी तहकीक करो। ये कैसी तहकीक है? अखबार में जो कुछ लिखा होता है बिल्कुल सच लिखा होता है, हज़ारों खबरें झूठी होती हैं, और तुम्हारे मसलक के बारे में, तुम्हारे मसलक के लोगों के कैसी कैसी बातें मशहूर है वहाँ पर, तुम उनकी तरदीद भी नहीं कर सकते। तो इसलिए इस जहरीले प्रोपेगेंडे को मैं उन भाइयों से गुजारिश करता हूँ जिन्होंने ये वीडियो अपलोड की है, और अशरफ असफ जलाली को भी होश के नाखून लेने चाहिए। ऐसे मजमे में ऐसी बातें करना और उलमाए दीन के ऊपर लान तान करवाना, ये कोई दीन का काम है? दीन की खिदमत है ये? जिन्होंने ऐसी वीडियो अपलोड की है अशरफ जलाली की, वो बिल्कुल उसको डिलीट कर दे, इसका कोई फ़ायदा नहीं। सिर्फ नफरत पैदा होगी झूठी खबर की बुनियाद पर, जिसका क़यामत के दिन तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हक बात कहने की, हक बात आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए और तमाम झूठी गुमराह बातों से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।